तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई आज इस वीडियो में मैं आपको इतनी अच्छी गाड़ी दिखाने वाला हूँ ना, मतलब अच्छी इन द सेंस की बहुत प्रैक्टिकल गाड़ी। ऐसी प्रैक्टिकल गाड़ी आपने इंडिया में स्पेशली रेनो और निसान से कभी नहीं देखी हो। भाई अब मैं इस गाड़ी को प्रैक्टिकल क्यों बोल रहा हूँ भाई, ये भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है। और फिलहाल गाड़ी कौन सी है, मतलब सच में मैं खुद देख करके इस गाड़ी को शौक हो गया हूँ, मतलब कि इतनी प्रैक्टिकल गाड़ी। और भाई मैं आपको एक चीज़ भी बताता हूँ भाई, ऐसी जो प्रैक्टिकल गाड़ियाँ होती है ना भाई, यही इंडिया में नहीं चलती। लेकिन अगर आप फॉरेन चले जाओगे ना भाई, फॉरेन में गाड़ियाँ चलती ही सिर्फ और सिर्फ ये गाड़ियाँ। भाई गाड़ियाँ कौन सी है, गाड़ी कौन सी है, वेट कर जाओ भाई, अभी दिखा देता हूँ, सब्र रखो थोड़ा सा। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बनती है इस गाड़ी के लिए। क्यों भाई, आपने आज तक ना, मतलब आई डोंट थिंक आपने कभी भी है रोड पे ये गाड़ी चलती हुई देखी होगी, वो भी इंडिया में। और अगर आप इस गाड़ी को देखोगे भी ना, मतलब इंडिया में चलते हुए, तो भाई आप पता क्या सोचोगे कि भाई ये तो इम्पोर्टेड गाड़ी है, ऊपर से निसान की। भाई ऐसा कैसे, रेनो और निसान का अलायंस अगर निसान की है तो रेनो की भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। मतलब कि आपके लिए थोड़ी सी ना आई कैचिंग फैक्टर है इस गाड़ी में कुछ, और वो आई कैचिंग फैक्टर क्या है मैं बता देता हूँ। भाई रेनो ने लॉजी लॉन्च करी थी, लॉजी तक नहीं चली इंडिया में, भाई निसान ने भी लॉन्च करी, और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी बहुत ना लॉजी की तरह ही लग रही है। भाई रुक जाओ, बहुत अच्छी गाड़ी है देखने में, प्रैक्टिकलिटी बहुत घूट घूट के भरी है इस गाड़ी में। और यही गाड़ी आपने ना फॉरेन में बहुत देखी होगी, सच बता रहा हूँ। फॉरेन में आप लोग मूवीज़ देखते होंगे, फॉरेन की मूवीज़, हॉलीवुड की मूवीज़, आपने वहाँ पे ये गाड़ी बहुत देखी होगी। मतलब इस टाइप की डिज़ाइन की गाड़ी आपने ना फॉरेन में, मतलब जैसे यहाँ पे मारुति की गाड़ियाँ चलती है ना, वैसे ही वहाँ पे ये गाड़ी चलती है। गाड़ी कौन सी है, पीछे खड़ी है, मतलब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, साथ में मेरी ड्राइवर भी खड़ी है, एक बार मैं दिखा देता हूँ भाई फैक्टर क्या है, फ़र्क क्या है। इवन मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा ना आई कैचिंग लगी है गाड़ी, बहुत ज़्यादा। देखो स्टाइलिश तो नहीं है, ये बात तो है, देखो स्टाइलिश नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी कौन सी है। भाई ये तो अपनी रेनो है, ठीक है। तो भाई रेनो के अंदर बैठ करके गाड़ी में आपको पहले साइड से दिखा रहा हूँ, दिखा देता हूँ भाई। ये है गाड़ी, भाई गेस करो कौन सी गाड़ी होगी, आपने कभी देखी होगी। भाई मैंने पहले ही देखते ना, सबसे पहले मैंने गेस करा भाई वेलफायर है क्या, टोयोटा की वेलफायर है। नहीं भाई, टोयोटा की वेलफायर नहीं है, टोयोटा की वेलफायर तो बहुत ज़्यादा लंबी है। लेकिन ये गाड़ी भाई सामने जो आप देख रहे हो ना, ये है निसान की गाड़ी। अब आई बेट, मतलब बेट लगा देता हूँ कि आप लोगों ने शायद ऐसी गाड़ी निसान की अपने इंडिया में नहीं देखी होगी। भाई भाई मतलब जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी ना इंडिया में, मतलब तब तो मैं बहुत छोटा था, बस मैंने इसकी टीवी पे सिर्फ एक बार ऐड देखी थी। उसके बाद मैंने ज़िंदगी में कभी ना इस गाड़ी के बारे में सुना था, मतलब उसके बाद उस एडवर्टीज़मेंट के बाद ना कभी मैंने इस गाड़ी को, मतलब कोई एडवर्टीज़मेंट में देखा, ना मैंने कभी निसान की तरफ से इसकी कोई एडवर्टीज़मेंट, ना न्यूज़पेपर में, ना सोशल मीडिया पे कहीं नहीं देखी। और भाई उस एडवर्टीज़मेंट के बाद से ना, मतलब मैंने ऐड पे तो क्या, टीवी पे तो क्या, भाई ये गाड़ी मैंने जो, मतलब रोड पे तो क्या, ये गाड़ी मैंने टीवी पे भी नहीं देखी, ना ही यूट्यूब पे देखी। और भाई ये गाड़ी कौन सी है, ज़्यादा वेट भी नहीं करते, मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये है निसान की एविलिया, ठीक है, निसान की एविलिया है ये। तो ये देखो भाई पीछे से कुछ ये है इसकी लुक, ठीक है, ये लुक है भाई निसान की एविलिया गाड़ी है। और भाई मैं गारंटी देता हूँ आपने ये कभी नहीं देखी होगी, भाई मैंने खुद नहीं देखी यार कभी रोड पे आज तक इंडिया में, आज यह हाथ आई है। तो भाई ये देख लो, ये है इसकी कुछ पीछे से लुक, बहुत ही ज़्यादा बॉक्सी है यार, बहुत ही ज़्यादा बॉक्सी और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल लुक है। एविलिया नाम है इसका, EVALIA। XV मॉडल है, ठीक है, मतलब टॉप ट्रिम है। मतलब जैसे अभी आप देखते हो ना निसान की मैग्नेट आती है, तो मैग्नेट के टॉप ट्रिम को भी वो मॉडल का नाम देते हैं भाई XV। तो भाई ये है टॉप ट्रिम। अब टॉप ट्रिम में मैं एक मतलब लगभग बताया था भाई, देखो इसका जो है एक पूरा जो वॉक अराउंड, ये तो जस्ट वॉक अराउंड है, इसके ओनर से मेरी बात हो चुकी है भाई, उनको भी उनका एक्सपीरियंस क्या है वो भी मैं आपसे जल्दी ही शेयर करूंगा। लेकिन अभी मेरे को छोटा सा जो है इसका इंप्रेशन देने का जो है आपको मौका मिला है, जल्दी जो है इसका पूरा रिव्यू आपके पास आएगा, पूरी जन्म कुंडली भाई जल्दी ही आएगी इस गाड़ी की भी आपके पास। तो भाई एक बार मैं आपको ऐसे नॉर्मली बता देता हूँ, ठीक है। देखो साइड से देखो, पूरी वैन वाली लुक है, ठीक है, गाड़ी तो पूरी वैन है भाई, यहाँ से ड्राइवर भी देख लो आप, ठीक है, ड्राइवर भी जो है पूरी वैन वाली लुक ही है। ड्राइवर सब 4 मीटर है, और ये भाई 4 मीटर से लंबी है, ठीक है, ये बात बताता हूँ। और ये है 7 सीटर, और भाई इसमें बहुत स्पेस है, स्पेशियस बहुत है भाई। स्पेस की तो बात हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसका जो मैं इसका प्योर वॉक अराउंड, ये तो वॉक अराउंड है, इसकी जो प्योर वीडियो लाऊंगा ना रिव्यू वाली, भाई उसमें स्पेस की बात करेंगे, उसमें बैठ के बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन भाई आप यहाँ से ना बाहर बाहर से देख लो भाई, इतनी बड़ी गाड़ी है, ठीक है, मतलब कि इतनी पीछे से मैंने आपको दिखा दी भाई कितनी बड़ी है, मतलब हाइट में बहुत बड़ी है ये, बहुत ज़्यादा, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक हाइट में बहुत ज़्यादा बड़ी है। बॉडी रोल तो इसमें कूट कूट के भरा होगा, ये तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखो इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद भी भाई इसमें 15 इंच के टायर आते हैं, और ट्राइबर का जो टॉप मॉडल है भाई इसमें भी 15 इंच के टायर आते हैं। तो मतलब डिफरेंस यहाँ पे कुछ छोड़ा नहीं था उस टाइम पे, मतलब निसान ने। अगर मेरे ख्याल से बस मैं यही बात बोल सकता हूँ, अगर बाई चांस निसान ये गाड़ी अगर आज लॉन्च करती है ना, तो शायद मतलब कि चल पाए। देखो ये गाड़ी निसान ने ना लॉन्च करी थी टोयोटा इनोवा के मतलब अगेंस्ट में, लेकिन भाई इनोवा आपको पता ही है कैसी गाड़ी है, वो तो कहीं से भी जो है इसको खड़ी नहीं होने देती अपने साइड पे।
देखो भाई, अगर जो निसान है ना, निसान इसको टोयोटा इनोवा के खिलाफ लॉन्च ना करते, इसको जस्ट एक अपनी ही न्यू सेगमेंट अगर ये गाड़ी जो है ना लॉन्च कर देती, मतलब अपनी ही न्यू सेगमेंट ये बना देती गाड़ी, तो शायद मतलब ये चल जाती। भाई 2012 में जो है लॉन्च हुई थी, 2015 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब 3 साल भी ये नहीं चल पाई और इसकी कोई भी सेल्स जो है कुछ खास नहीं है, इंडिया में किसी ने इसको पसंद ही नहीं किया। लेकिन भाई एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यही होती हैं प्रैक्टिकल गाड़ियाँ, मतलब यही होती हैं सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ियाँ। कंफर्ट इसमें कूट कूट के है भाई। लॉजी भी नहीं चली थी इंडिया में, देखो ये बात आपको पता है, लॉजी इंडिया में नहीं चली, लेकिन भाई लॉजी का कंफर्ट बहुत ज़्यादा सही था, बहुत ज़्यादा अच्छा कंफर्ट था लॉजी का, लेकिन फिर भी जो है लॉजी को किसी ने नहीं लिया। तो भाई अगर मैं इंजन की बात करूँ तो भाई इंजन इसमें वही आता था टेरेनो का, ठीक है, फिर निसान की टेरेनो और वही सेम डस्टर वाला इंजन जो था भाई DCI इंजन वही आता था, इसमें पेट्रोल में नहीं आती थी। लेकिन भाई मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी थी और भाई डिज़ाइन मुझे इसका पसंद आया, मतलब प्रैक्टिकल गाड़ियाँ मुझे जनरली पसंद आती है। ट्राइबर देख लो भाई, कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी है, ये कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी है, ठीक है। ट्राइबर प्रैक्टिकल गाड़ी है तभी मुझे पसंद है भाई, वैसे ही ये गाड़ी भी जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थी। और भाई जल्दी इसका जो है ना, मतलब देखो वीडियो मेरे को पता है थोड़ी सी जो है आउट ऑफ द बॉक्स थी आप लोगों के लिए, ऐसी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है मेरे चैनल पे अब तक, लेकिन भाई कुछ खास चीज़ थी, खास चीज़ आप लोगों को दिखाना जो ना मेरा फ़र्ज़ बनता है भाई। मतलब खास चीज़ है, मैं कैसे ना दिखाऊँ, मतलब जिस चीज़ को देख करके मैं खुद एक देखो मैं खुद एक ऑटो एंथुसियास्ट हूँ, ठीक है। ये गाड़ी देख करके मैं खुद शौक हो गया, तो मुझे पता था भाई मेरी जनता जो है, ऑडियंस जो है यूट्यूब पे जो मुझे फॉलो कर रही है भाई, वो भी जो है मतलब पूरी शौक हो जाएगी ये गाड़ी देख करके। तो जस्ट छोटी सी वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा वॉक अराउंड, थोड़ी सी डंका बजा रहा हूँ पहले कि कुछ नया आने वाला है चैनल पे, तो फिलहाल लेकर के आएंगे इसका भी भाई रिव्यू आपके लिए बहुत जल्दी। तो फिलहाल उतना कुछ खास नहीं है, फीचर वाइज में कुछ उतनी खास नहीं है ये गाड़ी, ठीक है। फीचर इसके बहुत नॉर्मल है, इवन ऑल्टो K10 जैसे कुछ वैसे ही फीचर्स आप इसमें लगा लो, कुछ खास नहीं है। बस यही है कि डोर्स बहुत साइड से खुलते हैं, ठीक है, पैसिव एंट्री आती है इसमें, बस और कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल उतना कुछ खास बताने वाला नहीं है, बस यही है कि भाई डिसकंटिन्यू हो चुकी है, ठीक है, पार्ट्स तो मिलते नहीं हैं। तो फिलहाल एक और चीज़ है भाई, ट्राइबर में मैं बैठा हूँ, ठीक है, ट्राइबर का मैं ले आया हूँ भाई 1 लीटर पेट्रोल टेस्ट जो है मैंने ट्राइबर का कर दिया है। और अगर आप लोगों को नहीं पता है कि भाई 1 लीटर पेट्रोल में जो गाड़ी है ट्राइबर ये कितना एवरेज देती है, तो जाकर के वो वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को पता चल जाएगा। और यही थी भाई छोटी सी, ये छोटी 7 सीटर है भाई, देख रहे हो ये ड्राइवर पीछे देख रहे हो, ये छोटी 7 सीटर है, और ये साथ में देख रहे हो भाई आप निसान की जो पहले आती थी, ये है बड़ी 7 सीटर, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो फिलहाल छोटी सी वीडियो थी, आप लोगों को कुछ नया पकड़ा, मैंने कुछ नया पकड़ा, नया ढूंढा, तो सोचा आप लोगों को दिखाऊँ, तो दिखा दिया। फिलहाल आपसे अभी के लिए लेता हूँ मैं अलविदा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी सी वीडियो में।